हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम प्रभात रंजन है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में जिसका नाम ओफ्लॉक्स ओजेड है। ओफ्लॉक्स ओजेड जिसमें कि ओफ्लॉक्सासिन और ओरिंडाजोल का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जिसमें कि ओफ्लॉक्सासिन 200 mg प्रेजेंट होता है और ओरिंडाजोल 500 mg प्रेजेंट होता है। और ये टैबलेट और सस्पेंशन दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, बट आज हम टैबलेट की बात करने वाले हैं। तो ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को किल करती है और उसे रोकने का काम करती है। और ओरिंडाजोल की बात कर लें तो ओरिंडाजोल भी एक एंटीबायोटिक है, बट ये हमारे बॉडी में पैरासाइट को किल करने का काम करती है और उसे इनहिबिट करती है। और पैरासाइट की बात कर लें तो पैरासाइट एक प्रोटोजोअल इन्फेक्टिव एजेंट है जो कि हमारे बॉडी में गंदा पानी पीने की वजह से हो सकता है, गंदा खाना खाने की वजह से हो सकता है, और ये हमारे बॉडी में जो बीमारी होती है उसे भी ये बढ़ाने में काफ़ी सपोर्ट करता है। बट अगर हम ओफ्लॉक्सासिन और ओरिंडाजोल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है और हमारे बीमारी को ठीक करती है। और इसके यूज़ की बात करें तो हम डायरिया में इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको बार बार दस्त लग रहा है उसमें इसका यूज कर सकते हो, जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो या फिर कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से हो गया हो, यानी कि गंदा पानी पीने की वजह से हो गया हो। और डेंटल इन्फेक्शन यानी कि दांतों का इन्फेक्शन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी इसका यूज कर सकते हो। और वेजाइनल इन्फेक्शन में भी इसका यूज कर सकते हो। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। और कुछ कंडीशन या कुछ केसेस में आप इसका स्किन इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हो। और अब हम चलते हैं इसके डोज के बारे में जानने के लिए, जिसमें कि इसको 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे लेना है, यानी कि 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को लेना है, वो भी एडल्ट यानी कि बड़ों में। और इसके कोर्स की बात कर लें तो इसको कम से कम 5 से 7 दिन लेना है। और अगर हम इसके कोर्स नहीं करेंगे तो ये हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है वो फिर से जर्मिनेट कर जाएगा और हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये दवा का काम करना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, और फिर हमें अपनी एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ सकती है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इसके प्रिकॉशन की बात कर लें तो इस टैबलेट को लेने के बाद डोंट टेक अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन नहीं करना है। और प्रेग्नेंट वोमेन हो वो भी इसे ना लें, या फिर लीवर पेशेंट हो वो भी इसे ना लें। और लैक्टेटिंग वोमेन यानी कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो वो भी इसे ना लें। अगर इन चारों कंडीशन में टैबलेट लेना भी है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये टैबलेट ना लें, क्योंकि डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग टैबलेट को कम ज़्यादा डोज में दे सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इस टैबलेट को अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा किसी और इन्फेक्शन में लेते हैं तो ये आपको डायरिया कॉज कर सकता है, यानी कि बार बार दस्त लग सकती है। बट अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वो करेगा। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट है वॉमिटिंग एंड नोजिया, यानी कि मन मिचलाना या उल्टी जैसा मन करना या उल्टी ही हो जाना। और तीसरा साइड इफ़ेक्ट है बिटरनेस, यानी कि टेस्टलेस, स्वाद ना आना। और चौथा साइड इफ़ेक्ट है बर्निंग यूरिनेशन, यानी कि पेशाब के रास्ते में जलन होना। और अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात कर लें तो जिसमें कि इसका सबसे पहला और पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है ओफ्लॉक्स ओजेड, दूसरा है रॉनफ्लॉक्स ओजेड, तीसरा है वेगाजेड और चौथा है ओफ्लोराल ओजेड। तो ऐसे और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मुझे फॉलो करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।